brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पर्दे पर बहुत बात हो रही है, महिलाओं की आज़ादी पर बहुत बात हो रही है, उनके कपड़े पहनने ओढ़ने पर ना आप कुछ कह सकते हैं ना सुन सकते हैं। ऐसे में जब घूंघट पर आपने फिल्म बनाई तो आपको लगा नहीं कि शायद आज के दौर में ये रेलिवेंट न रहे और दर्शक इसे एक्सेप्ट करें ना करें? कहीं कोई आपके मन में शंका शक पैदा हुआ था किरण जी? एक्चुअली ये बात मेरे जहन में नहीं आई, क्योंकि ये पहले तो फिल्म 2001 की बात है, तो जाहिर बात है कि उस वक्त जमाना ही काफी अलग था। पर उसके अलावा मुझे लगता है कि जो घूंघट की बात है वो एक तरह से एक मेटाफर है। वो एक्चुअली रियल लिटरली नहीं लेना चाहते थे हम, और नहीं दिखाना चाहते थे, और ये नहीं दिखाना चाहते थे कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। ये एक्चुअली हमारे जो सोच पे सीमा डालती है, उन बातों पे हम चर्चा करना चाहते थे इस फिल्म में। तो इसीलिए हमें लगा कि लोगों को ये समझ आ ही जाएगा, वो बहुत ही लिटरली नहीं लेंगे। और वही हुआ, क्योंकि लोग इस फिल्म को उसी स्पिरिट में लोगों ने लिया जिससे हमने बनाया था। किरण जी, मैं फिल्म पर तो बहुत आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, आपको भी जाना है। लेकिन 2 सवाल ऑस्कर पर। लगान, बेहद खुशी हुई थी हमें इसी तरह से जब लगान गई थी ऑस्कर में, लेकिन हम चूक गए। आपको लगता है कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम चूक गए? देखिए, जब आप उस मकाम तक पहुंचते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों से आप compete करते हैं, तो उस स्टेज पर आपके चांसेस उतने हैं जितने बाकी 5 के होते हैं। और पूरी कोशिश की होगी आमिर ने, आशुतोष ने, पूरी टीम ने, पर उस साल नहीं जीत पाए। लेकिन एक्चुअली वहां तक पहुंचने में ही अवार्ड है। जब आप टॉप 5 में पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ फिल्मों में अपने आप को मान सकते हैं। अब आपको पता ही है कि ये रास्ता ऑस्कर तक बहुत ही मुश्किल वाला रास्ता है, क्योंकि पहले तो दुनिया भर से फिल्में आती हैं उनके पास, और उनमें से आपको अपनी फिल्म दिखानी पड़ती है, मेंबर्स को पब्लिसिटी करनी पड़ती है, काफी कुछ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करना पड़ता है। तो जितनी कोशिश हम करें वो उतना बाकी लोग भी कर रहे होंगे। तो कंपटीशन तो बहुत ही कड़क है, और फिर एक लक की भी बात होती है। तो वी आर होपिंग कि हम इस दफा सफल रहें, और आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगे तो शायद हम सफल होकर आएंगे। नहीं, बिल्कुल आप होकर आएंगे। और अभी आपने ठीक कहा, बिल्कुल अभी आप ऑस्कर विनर हैं, अभी लापता लेडीज ऑस्कर विनर है, हम मान रहे हैं बिल्कुल। लेकिन हम इसीलिए आपसे पूछा किरण जी हमने कि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। अब आपको अभी भी ऐसा नहीं कि ऑस्कर में पहुंच गई बस हो गया, अभी आपको बहुत मेहनत करनी है। और क्या कहीं उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में कितनी मेहनत होती है, क्या क्या करते हैं आप हमें बता पाएंगे? क्योंकि हमें तो पता है ऑस्कर में पहुंच गई हैं आप, लेकिन जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि नहीं, अभी आपको बहुत मेहनत करनी है वहाँ भी जूरी के सामने। क्या क्या होता है, जल्दी से अगर आप बता पाएं तो प्लीज। जी, ये महज शुरुआत है हमारी इस सफर में। एक्चुअली हम एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, पब्लिसिस्ट लेना पड़ता है हॉलीवुड में, अमेरिका में। वहाँ के सारे मेंबर्स को इंटरनेशनल जो भी फिल्में होती हैं उनको दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये फिल्में बहुत वाइडली रिलीज होती नहीं है। तो आपको हर मेंबर तक फिल्म पहुंचाने की एक वो चुनौती होती है कि आपकी फिल्म देखी जाए, सारे मेंबर्स देखें, तो फिर वो वोट कर सकते हैं आपके फिल्म के लिए। तो एक तरह से कैंपेन, एक स्ट्रैटेजी बनता है, किस तरह स्क्रीनिंग्स होते हैं, मेंबर्स तक पहुंचने की कोशिश होती है। और फिर उसके बाद जितने लोग आप जो सपोर्ट आप जोड़ सकते हैं फिल्म के लिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसका मतलब हम ठीक सोच रहे थे, ऐसा नहीं है। और थैंक यू वेरी मच, आपने कम से कम बताया उसे। हम किरण जी ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, चलते चलते आप
कुछ कहना चाहेंगी? बस हम अपने ऑडियंसेस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना प्यार दिया फिल्म को, हमारा इतना हौसला बढ़ाया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा अवार्ड है, आपका प्यार। और चुना जाना इंडिया से, जब इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं इस साल, वो ही अपने आप में अवार्ड है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की, आमिर खान प्रोडक्शंस, जियो स्टूडियोज, नेटफ्लिक्स, हमारे सारे पार्टनर्स की, कि इतना आपका सपोर्ट मिला, प्यार मिला। और अब बस आपके ब्लेसिंग्स और गुड विशेस चाहिए आगे इस सफर में।